वक्त खत्म हो गया। सदर ट्रंप की फाइनल डेडलाइन में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी। बुध की सुबह 5 बजे ईरान के तमाम बिजली घर और पुल मलबे का ढेर बनने जा रही हैं। दूसरी तरफ खुद अमेरिका के अंदर से बड़ी बगावत सामने आई है, जहां अपोजिशन ने ट्रंप को पागल करार देते हुए सदारत से हटाने की बाज़ाब्ता मांग कर दी है। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट और शरीफ यूनिवर्सिटी समेत 12 शहरों पर क़यामत खेज बमबारी के बाद ईरान ने भी बड़ा फैसला कर लिया। आबनाए हुर्मुज़ अब अमेरिका और इसराइल के लिए हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। लेकिन इसी कशीदगी के दौरान एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की की खुफिया सालिसी में 45 रोजा जंगबंदी का मुआहिदा होने जा रहा है, जिसकी मुकम्मल और सनसनीखेज तफसीलात आज की इस रिपोर्ट में आप जानेंगे। इधर रूस और चीन ने अमेरिका को आखिरी वार्निंग जारी कर दी है, जबकि जनूबी कोरिया ने तेल के बहरान से बचने के लिए अपने बहरी जहाज रवाना कर दिए हैं। क्या बुध की सुबह 5 बजे तीसरी आलमी जंग का आगाज होगा या पाकिस्तान की सफारतकारी जीत जाएगी? देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बी न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान सादगी शेर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी जाने वाली धमकी और नाजेबा जुबान पर न सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि खुद अमेरिका के अंदर भी एक तूफान खड़ा हो गया है। अमेरिकी सेनेट में अपोजिशन लीडर चुक स्कूमर ने ट्रंप के बयानात को एक बेकाबू पागल शख्स की बढ़ करार देते हुए कहा कि सदर सोशल मीडिया पर जंगी जुराइम की धमकियां दे रही हैं, जो अमेरिकी वकार के लिए शदीद नुकसानदेह है। सेनेटर बेर्नी सैंडर्स ने भी ट्रंप को ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़न करार देते हुए कांग्रेस से फौरी मदाखलत का मुतालबा किया है, जबकि सेनेटर कर्टिस मर्फी ने यहाँ तक कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि आइन के 25वीं तरमीम के तहत सदर ट्रंप को ओहदे के लिए नाअहल करार दिया जाए। हैरानकुन तौर पर ट्रंप की साबका करीबी इत्तेहादी रिपब्लिकन रहनुमा मर्जोरी टेलर ग्रीन भी अब उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा है कि ट्रंप पागल हो चुके हैं और उनकी पॉलिसियां दुनिया भर के मासूम लोगों को खतरे में डाल रही हैं। उनका कहना था कि अमेरिका और इसराइल ने बगैर किसी जवाब के ये जंग शुरू की और अब उसके भयानक नताइज भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की साबिक सफीर डॉक्टर मलिहा लोधी ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि ट्रंप की गालियां उनकी बुखलाहट का सबूत हैं और हकीकत यह है कि इस वक्त जंगी मैदान में ईरान का पलड़ा भारी है। ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम को मायूसी और गुस्से का इजहार करार देते हुए अपना मौकिफ वाज़ेह कर दिया। ईरानी सदारती दफ्तर के तर्जुमान मेहदी तबातबाई का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ इसी सूरत खुलेगी जब जंगी नुकसानात का मुकम्मल अजाला किया जाएगा। याद रहे कि ट्रंप इससे कबल भी कई बार डेडलाइन देकर पीछे हट चुके हैं। 21 मार्च से शुरू होने वाला ये सिलसिला अब 7 अप्रैल रात 8 बजे पाकिस्तानी वक्त बुध सुबह 5 बजे की आखिरी डेडलाइन तक पहुंच चुका है, जिसके बारे में माहिरीन का ख्याल है कि ये ट्रंप की आखिरी कोशिश हो सकती है। बड़ी खबर ये है कि एक्सेस न्यूज के मुताबिक अमेरिका, ईरान और इलाकाई साजिशों के दरमियान 45 रोजा जंगबंदी के लिए बातचीत जारी है। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की की सालिसी में हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान बराह रास्त टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए शराइत तय की जा रही हैं। ताहम ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो गजा या लिबनान जैसी सूरत हाल नहीं चाहता जहां कागज पर मुआहिदा हो लेकिन हमले जारी रहें। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम हैं। तेहरान में गुज़िश्ता रात अमरीकी और इसराइली तैयारों ने वहशियाना बमबारी की है। सबसे बड़ा हमला ईरान की मशहूर शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर किया गया, जिससे यूनिवर्सिटी की इमारतों को बेपनाह नुकसान पहुंचा है। तेहरान के अलावा शिराज, इस्फहान, कर्ज और बुशहर में भी हमले जारी हैं। बहरिस्तान में 13 अफराद शहीद हुए, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं, जबकि बंदर लंगा में 6 और कुम में 5 शहादतों की इतला है। अब तक दर्जनों तालीमी इदारे और अस्पताल इस जंग की लपेट में आ चुके हैं। तेहरान से मिलने वाली ताज़ा इतलात के मुताबिक मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब से धुएं के गहरे बादल उठ रहे हैं। गुज़िश्ता चंद घंटों में ईरान के 12 बड़े शहरों बशमूल बंदर अब्बास, अहवाज, शिराज और इस्फहान को निशाना बनाया गया है। कुम में 5 और कोंग सिटी में 6 शहरी शहीद हुए। शरीफ यूनिवर्सिटी के करीब गैस सब स्टेशन पर भी हमला हुआ है, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। शरीफ यूनिवर्सिटी पर होने वाले हमले की मजीद तफसीलात के मुताबिक यूनिवर्सिटी के गैस स्टेशन को तबाह कर दिया गया है, जिससे पूरे इलाके में गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यूनिवर्सिटी की मस्जिद की तस्वीर जारी की हैं, जिसकी छत और खिड़कियां बमबारी से टूट चुकी हैं। हुकाम का कहना है कि तालीमी और मजहबी मुकामात को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की एटमी तवानाई की तंजीम ने अमरीकी और इसराइली हमले में अपनी हैवी वाटर फैसिलिटी की तबाही की शदीद मजम्मत की है। हुकाम का कहना है कि ये साइंस और इंसानी सेहत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि यहाँ अद्वियात और इलाज के लिए मवाद तैयार होता था। आलमी एटमी एजेंसी ने तस्दीक की है कि खुंदाब का ये प्लांट अब काम के काबिल नहीं रहा
रहा। याद रहे कि इससे पहले नतंज और बुशहर के एटमी मराकज के करीब भी हमले किए जा चुके हैं। ईरान की पासदारान इनकलाब की बहरिया ने बड़ा ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ अब कभी भी अमेरिका और इसराइल के लिए पहले जैसी नहीं रहेगी। ईरानी पार्लियामेंट में एक नया कानून लाया जा रहा है जिसके तहत आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी करेंसी में टैक्स देना होगा, जबकि अमेरिका और इसराइल के जहाजों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ईरान इस अहम समुद्री रास्ते पर अपनी खुद मुख्तारी के मुकम्मल नफाज की तैयारी कर चुका है। आलमी महाज पर बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात ने अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए कार्रवाई की इजाजत दी जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पहले इस करारदाद में फौजी कार्रवाई जैसी सख्त जुबान इस्तेमाल की गई थी, लेकिन रूस, चीन और फ्रांस की शदीद मुखालफत के बाद इसके अल्फाज में नरमी लाई जा रही है। मशरिक़े वस्ता की सूरत हाल पर चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी और रूसी वज़ीर ख़ारजा सुर्गई लावरोव के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। चीन का कहना है कि सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान होने के नाते रूस और चीन को आलमी इंसाफ के लिए खड़ा करना होगा। दोनों ममालिक ने मुतालबा किया है कि फौजी कार्रवाइयाँ फौरी बंद की जाए और आबनाए हुर्मुज़ का मसला सिर्फ जंगबंदी से ही हल हो सकता है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने तस्दीक की है कि उन्हें ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची की कॉल मौसूल हुई है, जिसमें मौजूदा संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। भारत इस वक्त तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि खित्ते में जंग के असरात आलमी मईशत पर पड़ रहे हैं। तेल के आलमी बहरान के पेश नजर एशिया की चौथी बड़ी मईशत जनूबी कोरिया ने अपने खुसूसी अलची सऊदी अरब, ओमान और अलजायर भेजने का फैसला किया है। जनूबी कोरिया अपनी जरूरत का 70% तेल मशरिक़े वुस्ता से लेता है, इसलिए वो 5 बड़े बहरी जहाज सऊदी अरब भेज रहा है ताकि तवानाई की सप्लाई लाइन को बरकरार रखा जा सके।